दिखने में मासूम है, भोला सा चेहरा है। आप स्क्रीन पर अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, लड़की आप सभी को देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत साधारण है, सीधी सादी है, लेकिन इस वक्त ये उत्तराखंड एसटीएफ की गिरफ्त में है। अब आखिर इसे एसटीएफ ने अरेस्ट क्यों किया? तो इसके पीछे की अगर आप कहानी जानेंगे, इसके कारनामे जानेंगे, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस लड़की का नाम है मोनिका कपूर। ये दिल्ली के पंजाबी बाग की रहने वाली है। आज से करीब 8 साल पहले, यानी कि साल 2015 में, इसने सोचा कि एक कंपनी बनाई जाए। और कंपनी कैसी बनाई जाए? ठग कंपनी। दरअसल इस लड़की को अमीर बनना था, पैसे कमाने थे, तो इसके लिए इसने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं एक ठग कंपनी खोलूं और उसके ज़रिए लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने को बोलूं, और जैसे जैसे वो इन्वेस्ट करेंगे कुछ तिकड़म लगा के मैं वो पैसे अपने पास ही रख लूँ। ये करती भी ऐसा है। कंपनी खोलती है और उसका नाम रखती है जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज़ कॉरपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये अपनी कंपनी का नाम देती है और दिल्ली के नांगलोई में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया जाता है। अब इतना सब होने के बाद ये जो लेडी नटवर लाल है, ये लड़की दिल्ली के कुछ यूथ जो यंगस्टर्स होते हैं, जो 25 से 30 साल के वर्ग में आते हैं, उन लड़कों को इकट्ठा करती है और उन्हें पूरी स्कीम समझाती है कि देखो, तुम्हें भी पैसा कमाना है, मुझे भी पैसा कमाना है, तो क्यों ना हम एक ठग की कंपनी खोल ले, हम लोगों के साथ ठगी करें। और ठगी इस तरीके से करेंगे कि हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। जिस तरीके से बैंक में लोग पैसा जमा करवाते हैं, हम अपने पास लोगों को अच्छी स्कीम देंगे और वो पैसा जमा करवाएंगे, जिसके बाद हम उनका यूज़ करेंगे, उससे पैसे बनाएंगे और फिर धीरे धीरे वो पैसा हम खुद ही रख लेंगे, एक तरीके से उन्हें लूट लेंगे। अब जितने भी जो यंगस्टर्स थे, कुछ लोग इसकी स्कीम मान भी जाते हैं। ये उन्हीं लोग को टारगेट करती थी जो ज़रूरतमंद थे, और जो ज़रूरतमंद लड़के थे वो इसकी बात मान लेते थे। अब एक तरीके से इसका गैंग बन जाता है। इसके बाद ये प्लान करती है कि हम दिल्ली में तो ये काम नहीं करेंगे, इसके लिए ये लोग चुनते हैं उत्तराखंड। ये जो लड़की है ये पूरी मास्टरमाइंड है, ये पूरा प्लान तैयार करती है और उन लड़कों को बताती है कि देखो, अब हमें चलना होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो ग्रामीण इलाका है, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन जायदाद बहुत है, लेकिन उन्हें पैसों का इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता, उन्हें नहीं पता पैसे कहाँ पर लगाएं, किस तरीके से पैसों से पैसा बनाया जाए, प्लस जो लोग बेरोज़गार हैं, जिन्हें नौकरी चाहिए, और जो महिलाएं हैं कम पढ़ी लिखी, उन लोगों को हम टारगेट करेंगे और उनके ज़रिए ही हम पैसा कमाएंगे। अब ये अपनी पूरी टीम को लेकर उत्तराखंड पहुँच जाती है। अब उत्तराखंड में जो लोग थे, उन तक पहुंचने के लिए, उनसे बात करने के लिए, वहाँ के जो लोकल लोग थे, उनका विश्वास इसके लिए जीतना ज़रूरी था, ताकि ये वहाँ पर ये बता सके, देखिए हमारी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, एक जानी मानी कंपनी है, मैं उस कंपनी की एमडी हूँ। अपने आप को एमडी बताती थी उस कंपनी की, तो बोलती थी कि देखिए जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैं उसकी एमडी हूँ। और जो वहाँ के लोकल लोग थे उत्तराखंड के, उसको ही अपने उसमें शामिल करती और उनको विश्वास में लेती कि देखिए, अगर आप इतना पैसा मुझे देंगे तो आने वाले वक्त में मैं आपको इतना रिटर्न दूंगी। साथ ही साथ अगर आप नहीं दे रहे तो आप देखिए, आपके घर में बूढ़े लोग हैं या किसी बच्चे, कोई बच्चे है जैसे बैंक नहीं खोल रहा अगर आपका अकाउंट, तो हम आपकी एफडी या फिर आरडी कर देंगे और उसके ज़रिए आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे, जिससे जो आपके पैसे हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब वहाँ के जो लोग थे उन्हें विश्वास भी होने लगा इस लड़की पर धीरे धीरे, क्योंकि एक तो जो काम करने वाली थी वो एक लड़की थी। अब लोगों को लगा कि ये हमें किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएगी, सबने यही चीज़ सोची। और इसके बाद ये जो लड़की है मोनिका कपूर ने, इसने कुछ लोगों को रिटर्न दिया भी, ये लालच देने के लिए कि देखिए, अगर आप मुझ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मेरे जो कंपनी हम बना रहे हैं उस पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। प्लस अगर आप एफडी आरडी भी करवा रहे हैं हमारी कंपनी के साथ, तो उस पर भी देखिए आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो इसने कुछ लोगों को रिटर्न दिया भी। अब उत्तराखंड में जो गाँव के लोग थे उन्हें लगा कि ये स्कीम तो बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, तो लोगों ने इसे पैसे देने शुरू भी किए। किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 20, तो किसी ने 50, किसी ने लाखों तक दिए। अगर आप सोचें कि ये कितनी ठगी कर सकती है, तो इसने 1, 2 या 3 लाख की नहीं, इसने करोड़ों की ठगी करी है। 35 करोड़ रुपयों की ये ठगी कर चुकी है, और 2 साल के अंदर इसने उत्तराखंड के 7 जिलों में करोड़ों की ठगी कर दी। सिर्फ 2 साल का टारगेट लेके चली और 2 साल के अंदर ये 35 करोड़ की ठगी कर चुकी। अब जब वहाँ के लोग इसे पैसा देना शुरू कर देते हैं, इसके पास पैसे आने लगते हैं, तो लगातार ये 2 साल तक कुछ को पैसा देती, कुछ को टाल देती। किसी को बोलती देखो, तुम्हारा ना इतना है तो तुम्हें 5 साल का टाइम और देना पड़ेगा, तब तक तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। अब ये उन लोगों से 5 साल का लंबा समय मांग लेती। जब इतना लंबा समय मांगा है तो रोज़ रोज़ को इसको पूछने भी नहीं जाता, और उसी का फ़ायदा उठाकर ये लड़की वहाँ से रफू चक्कर हो गई अपनी टीम के साथ, जो इसने दिल्ली वाला गैंग बनाया था, जिन लड़कों के साथ मिलके उनको अपना सारा पैसा इसने बटोरा और उन लड़कों को लेकर वहाँ से भाग गई।
अब बहुत कुछ साल भी बीत गए, बहुत लोग ने सोचा भी कि यार अब तो वो दिखती भी नहीं है लड़की, और यहाँ पर रहा करती थी, यहाँ पर उसकी कंपनी थी, आखिर गई तो गई कहाँ, और अब तो बात भी नहीं हो रही है, कुछ हमारे पास ना फ़ोन वगैरह आ रहा है, ना मैसेज वगैरह आ रहे हैं, कितना हमारा रिटर्न आना है, मतलब कितने पैसे उसमें बढ़ रहे हैं जो हमने लगाए हैं, कुछ पता तो चले। अब वहाँ पर जो गाँव के लोग थे, जब कई लोगों ने इस पर बातचीत की तो उन्हें लगा कि शायद हमारे साथ ठगी हो गई है, क्योंकि वो लड़की अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर इस पूरी जो लड़की है, जो जिस तरह से वो पैसे लेती थी, वो पूरा केस समझकर जो लोग ग्रामीण लोग थे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाके सारी बात बताते हैं कि देखिए हमारे पास कुछ साल पहले एक ऐसी लड़की आई थी, ये उसकी तस्वीर है, और उसने बोला था कि वो जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज़ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी है, उसके एमडी है, और वो लोग अच्छा रिटर्न देते हैं पैसे का, तो इसलिए हमने जो पैसे है इन्वेस्ट कर दिया। कोई बोलता है कि हमने आरडी खोल दी, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। पुलिस जैसे सारी चीज़ें सुनती है, उनका दिमाग ठनक जाता है, वो समझ जाते हैं कि उस लड़की ने इन लोगों के साथ झोल कर दिया है, और इसके बाद पुलिस पूरा टीम तैयार करती है, तैनात करती है, और बोलती है कि किसी भी हालत में उस लड़की को ढूंढा जाए। हर तरफ सर्च ऑपरेशन चलता है, हर जगह ढूंढा जाता है। तो जो लड़की है उसके 3 साथी अरेस्ट होते हैं, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जो पुलिस वाले हैं उस पर 61,000 रुपये का इनाम भी रखते हैं, इस लेडी नटवरलाल पर, इस पर 61,000 रुपये का इनाम भी रखा जाता है, ताकि जो भी इसे पकड़वाएगा या पुलिस के हवाले करेगा उसे 61,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में उत्तराखंड एसटीएफ की तरफ से ऑपरेशन प्रहार चलाया गया, जिसमें जितने भी लुटेरे हैं, चोर वगैरह हैं, डकैत हैं, उन्हें पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, और उसी के तहत जो ये लड़की है ये उत्तराखंड एसटीएफ की गिरफ्त में आती है। फिर इससे पूछताछ की जाती है और पता चलता है कि ये अब तक 5 साल के अंदर ही 35 करोड़ की ठगी कर चुकी है, और इस पूरी ठगी की लेडी नटवरलाल कहें या फिर मास्टरमाइंड कहें, ये लड़की खुद ही है।